जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लें। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और आज शुरू करेंगे एक ऐसे विषय पर चर्चा जिसमें श्रवण शक्ति के बारे में बात की गई है। तो आप सभी कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखें, सुने, समझें और उसको अपने जहन में उतारने का प्रयास जरूर करें। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं कानों की आवाज को लेकर। अब कान बेशक होते हैं सुनने के लिए, लेकिन बिना किसी आवाज के, बिना किसी अन्य आवाजों के एक दो तरह की खास आवाजें कान में सुनाई देती हैं कुछ लोगों को। जिसे कहते हैं साए साए की आवाज होती है, सीटी बजने की आवाज होती है, जो कि वातावरण में होती नहीं है लेकिन कानों में उस रोगी को सुनाई देती है। तो ये किस तरीके का रोग होता है? देखिए, हमारा शरीर वात पित्त और कफ से चलता है। कफ है नजला जी, और नजला आंखों पे आए तो आंखों की रोशनी गई, दांतों पे आए तो दांत गए, कानों पे आया तो स्मरण शक्ति गई, और शरीर में कहीं रुक गया तो गठिया पैदा कर दिया जी। यानी जितने रोग सबसे ज्यादा वो कफ से है। अब जिसके कानों के अंदर कफ जाके सूख गया, उसको जब भी कान में किसी किस्म का तो भैं भैं सही सही आवाज आएगी, या जैसे बहुत लंबी सीटी बज रही है ऐसे महसूस होगी, और ऊंचे ऊंचे बोलना शुरू होता है, कम सुनाई नहीं पड़ता। अब कान की कोई भी दिखता, इसकी दवाई आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में नहीं बनी है। और ये दवाई जो बनी है वो सिर्फ बिजनेस के लिए है, और मशीनें लगा के जिसके कान में आवाज नहीं आती उसकी भी मैंने कानों की आवाज खोली है जी। गजब की बात है कि मेरे पास डॉक्टर थे वाई.डी. शर्मा जी, जो कि टिबिया कॉलेज में डायरेक्टर की सीट से रिटायर हुए। इनको 2 बार कानों में यह तकलीफ हुई, कानों में भयंकर दर्द, और कई दिन तक डॉक्टरों से इलाज कराते रहे। जब नहीं हुआ फिर मैंने जैसे कान में दवाई डाली, उनका दर्द उसी टाइम बंद हो गया। और कई बार उनकी कमर में झटका लग गया, कमर में दर्द हो गया, कई दिन तक डॉक्टरों ने बेड रेस्ट लिख दिया, नहीं आराम हुआ। जब मैंने अपना उपचार किया ठीक हो गए। क्योंकि मैं नारी वैद्य हूँ, मुझे जड़ी बूटियों की पहचान है, मैंने कोई थ्योरी पढ़ के विद्या नहीं सीखी है, मेरा प्रैक्टिकल है। तो कानों में किसी भी किस्म की तकलीफ है, उसको समाप्त करने के लिए सरसों का तेल आप आधा किलो लें, उसको लोहे के बर्तन में या स्टील के बर्तन में गर्म करने रख दें। जब वो गर्म करके उबलने लगे तो एक सुदर्शन पेड़ है, इसके पत्तों को साफ करके चाहे मिक्सी में कूट के इसका रस निकालें, चाहे सिलबट्टे में कूट के रस निकालें, 250 ग्राम इसका रस निकाल लें। अब इस रस को उस तेल के अंदर मिला के धीमी आंच पर रस पूरा सुखाना है। परंतु तेल में उससे पहले जैसे हमने 250 ग्राम तेल डाला या आधा किलो डाला, तो उसमें आधा किलो लहसुन छिलके 50-50 ग्राम करके जब बादामी रंग का हो जाए उसको निकालते जाओ, दूसरा नहीं डालते जाओ। फिर उसके बाद 250 ग्राम डालो ये सुदर्शन का रस। फिर ये जब सूख जाए तो इसको नीचे उतार लें। जब ये इतना ठंडा हो जाए कि आपकी उंगली बर्दाश्त कर ले तो इसको फिल्टर कर लो। अब इसके कांच की बोतल आपके पास नीले रंग के तो सोने पे सुहागा, नहीं तो आप नीले रंग के प्लास्टिक के डब्बे में डाल दो।
अब उसके अंदर आप 5 ग्राम देसी कपूर डाल के 40 दिन तक इसको धूप में रखिए। 40 दिन तक धूप में रहने के बाद दिन में 2 बार इसको हिलाना है। अब इसको आप छोटे छोटे ड्रॉपरों में भर लें। अब इसकी एक्सपायर डेट कोई नहीं है। जब भी आपके कान में दर्द हो या कान में किसी किस्म की आवाज आए या कान में खुजा हो तो 4-4 बूंद डाल के कान में और मुंह चलाएं ऐसे, और उंगली से ऐसे इन जगहों को मालिश करें। और उसके 10 मिनट बाद सिलाई में रुई लगा के कान को साफ करें। आप देखेंगे कि इसने अंदर से जो भी नजला आपका कान के अंदर सूखा हुआ था, जिससे आपको आवाजें आ रही थी या आपकी सुनाई कम पड़ रहा था या आपको किसी भी किस्म की तकलीफ थी, वो सारा कुछ निकल के रुई के साथ आ जाएगा। साफ करने के बाद 2-3 घंटे बाद फिर दोबारा रहना। ऐसे दिन में 3 बार डालें, 1 बार रात को सोती दफा डाल लें, तो आपका चाहे कितना भी पुराने से पुराना रोग है, महीने 1.5 महीने में समाप्त हो जाता है। और जिसके कान से पस आती है, पस आना बंद हो जाती है। और जिसको सुनाई नहीं देता है, उसको सुनाई देना शुरू कर देता है। तभी तो मैं कहता हूं कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति करवाना, नमर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना, पेंगेपन और टेढ़े मुंह को सीधा करना, ये मेरा काम है। जिस कार्य को कोई ना करे उसको मैं करता हूं। परंतु यहाँ पे ना तो मुंह से बोलना पड़ता है कि मुझे तकलीफ है, ना कागज पत्ते ना टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए। बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में डाल के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। फिर उसमें जो भी कमी शरीर में पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जो जो रोग मुझे नब्ज में मिलेगा मैं सब दवाइयाँ इकट्ठी देता हूँ। किसी एक रोग की दवाई नहीं देता और सारा रोग इकट्ठा समाप्त भी करता हूँ।